हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक शेयर की। तो अगर आप इस शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखो तो इसने आप देखोगे कि यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ से इसने कई बार सपोर्ट लिया था। साथ हो यहाँ पे इन्हें सपोर्ट लिया, फिर तेजी आई, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तेजी आई, और इस बार यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन करके नीचे चला गया है। तो टेक्निकल के हिसाब से अगर किसी भी शेयर के अंदर अगर सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे और ज़्यादा गिरावट होने की संभावना होती है। ऐसा 100% सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर ये बता पाना मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हमें अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करना चाहिए। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम जस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एक कल्पना कर सकते हैं कि शायद अब यहाँ से ऐसा होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक कंपनी प्रिंस पाइप, तो अगर आप इस पर भी देखो, जैसे यहाँ पे भी इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसने 2-3 साल तक यहाँ कॉन्फिडेंस दिया, बट उसके जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो इसने काफ़ी साफ फॉल आया यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक के अंदर भी ऐसा होगा। बट हाँ, यूजली आमतौर पे क्या होता है कि अगर किसी भी शेयर के अंदर ऐसे टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पे एक नीचे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। और आमतौर पे जो स्मॉल कैप शेयर होते हैं, तो वहाँ पे 60-70% की गिरावट आम बात होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से और ये कितना ज़्यादा गिर सकता है, तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब बीच में भी छोटे मोटे सपोर्ट हैं, बट जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है करीब 2800 के आसपास में। और अगर ये प्राइस यहाँ तक चला जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करीब हमें 62% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब करीब करीब 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। और जैसे हमें बताया कि स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर आमतौर पर 60-70% गिरना उनकी बहुत ही आम बात होती है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे यूजुअली क्या होता है कि जब एक जो निवेशक होता है वो इन्वेस्ट कब करता है, जब भी कोई शेयर एक गिरावट होती है, भारी गिरावट होती है, उसके बाद वो शेयर कॉन्सोलिडेट करता है। ठीक है, मतलब ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ये जो जोन होता है, इस जोन के अंदर इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो अगर आपने इस जोन के अंदर खरीदा है, तो कोई आपने गलती नहीं की है। अब यहाँ से शेयर प्राइस ब्रेकडाउन दे दे, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, अब यहाँ से अगर नीचे चला गया तो हमें क्या करना है, हमें बस इंतजार करना है कि अब ये नीचे आए और अब यहाँ से कॉन्फिडेंस दे। देन आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ दे सकते हो, या अगर आप सिर्फ खरीदना चाहते हो, अगर आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं है, तो आप इधर से भी खरीदना शुरू कर सकते हो आराम आराम से। मतलब अगले 2-3-4 मंथ तक, है ना, मे बी 1 साल तक आप इसको खरीद सकते हो। अगर आप पहले से निवेशित नहीं हो, और आप लेट से पहले से आपने खरीद रखा है और आपने काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन दे रखा है, तो भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एलोकेशन एक ही कंपनी के अंदर देना सही नहीं होता, खासकर एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर। बट अगर आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रखा है और आपकी इच्छा है कि आप इसके अंदर और इन्वेस्ट करो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मे बी थोड़ा और ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इस जोन के अंदर, इस जोन में आप खरीद सकते हो। बाकी ये तो टेक्निकल की बात होगी। हम बात करें कि फंडामेंटली क्या रीजन है कि क्या इसको खरीदा भी जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता। तो ये अगर इस कंपनी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये कंपनी, अगर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाओ, तो देखो प्रोमोटर के पास अगर आप इनकी होल्डिंग देखो तो ये 75% इंटैक्ट है। मतलब इसके प्रोमोटर ने आज तक अपना एक भी शेयर नहीं बेचा। 75% तो लिमिट होती है ना, सेबी की, कि आपको 25% तो बेचना ही पड़ेगा। 75% मैक्स होता है। तो इस कंपनी के प्रोमोटर ने एक भी शेयर बेचा नहीं है। मतलब इस कंपनी के प्रोमोटर को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट है, उसे लगता है कि वो इस कंपनी को और आगे ले जा सकता है। तो अगर कंपनी के प्रोमोटर को ट्रस्ट आता है, तो उसके जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी का कर्जा नहीं है। इस कंपनी का आप देखोगे, अगर आप यहाँ बैलेंस शीट चेक करो, तो इस कंपनी सिर्फ 4 करोड़ का कर्जा है, और कंपनी कैश कितना है, 2,000 करोड़। मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर 2,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, और कर्जा सिर्फ 4 करोड़ का है। मतलब कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब कंपनी में पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आज से जो कंपनी 10-15 साल पहले लिस्ट हुई थी, और जो आज के टाइम पे डीलिस्ट हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, उन सबके बैलेंस शीट आप चेक करोगे ना, तो आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी। उन सब कंपनी ने अपने कर्जे को कंट्रोल नहीं कर पाए। कर्जा लेना बुरी बात नहीं होता, लेकिन अगर आपके कर्जे, आपके बोरिंग्स लगातार बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो वहाँ पे एक दिक्कत वाली बात होती है। बट ये कंपनी डेट फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डेट ना होना ये भी दिखा, मतलब एक निगेटिव बात ये भी थी कि कंपनी को ग्रोथ शायद ना दिख रही हो, तभी ये कर्जा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर्जा ना होना कम से कम आपको गिरावट की, जो नीचे गिरने की क्षमता होती है, उसको रोकती है। बस आप इतना गिर सकते, इससे नीचे हम नहीं जाने देंगे आपको। आपको बचाने के लिए कैश आ जाएगा। और तो और इस कंपनी का आप आर ओ ई देखोगे तो 20% से ज़्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इसके ओपीएम देखोगे, तो ओपीएम में आपको 20% ऊपर दिखेंगे। आप देखो, अभी भी कंपनी ने मार्च 2023 में 3,000 करोड़ की सेल्स की थी,
हालांकि ये जो सेल्स थी एक्सेप्शनल सेल थी, इसके मैनेजमेंट ने बताया था कि ये जो सेल थी ये बाई चांस ज़्यादा हो गई है, ऐसा हर साल नहीं होगा। तो उन्होंने उसको बता दिया था। अगर आप 2022 से कंपेयर करो तो उस टाइम 1800 करोड़ की सेल्स थी, जो 24 में बढ़ के 1900 करोड़ हुई और अभी 2100 करोड़ हुई है। अगर आप 23 से कंपेयर करो तो आप बोलोगे हाँ सेल्स डाउन हुई है, लेकिन अगर आप 18 से सेल 2022 से कंपेयर करोगे तो सेल्स थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ ग्रोथ कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी डिसेंट है। अगर हम लास्ट 10 साल 15 साल से देखो तो अब दो लगातार कंपनी की सेल्स बढ़े हैं। और तो और आप देखो तो सेल्स जो इतने घटे हैं, लाइक 2023 से कंपेयर करें, बट कंपनी ओपीएम बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। कंपनी ओपीएम अभी भी 20% के ऊपर है, 23% का ओपीएम है कंपनी। मतलब कंपनी प्रोडक्ट में दम है। आप ओपीएम तभी ज़्यादा ले सकते हो जब कंपनी का प्रोडक्ट हो, खासकर अगर बी टू बी कंपनी हो। क्योंकि बी टू बी कंपनी में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होता है जो आपसे सामान खरीद रहा है, उसको बेस्ट क्वालिटी नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि वो सबसे सस्ता कहाँ से खरीद सकता है। बट उसकी मजबूरी होगी कि आपसे खरीदना पड़ा उसको, क्योंकि उस आपके प्रोडक्ट में दम है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता इजीली। तो क्योंकि फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल के अंदर डील करती है, जो कि ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। और आने वाले टाइम में जो ओलियो केमिकल का सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो इस कंपनी के पास मोनोपोली है, मोनोपोली तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इंडिया में नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, और वर्ल्ड की 6th सबसे बड़ी कंपनी है। और तो और अगर हम बात करें तो इसके जो आप क्लाइंट है, आप जाके देखोगे तो इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे ब्रिटानिया है, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, पीडी लाइट्स है ना, कोका कोला है। तो इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कोई भी कस्टमर जो इनका है वो 5% से ज़्यादा रेवेन्यू सेगमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यहाँ पे इनका रिस्क भी कम हो जाता है। और एक अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ कि ये जो कंपनी है मिस्टर सौरभ मुखर्जी, जो इंडिया के काफ़ी पॉपुलर फंड मैनेजर हैं, उनके पोर्टफोलियो में है। क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो लोग अभी उनके दुश्मन बन गए हैं। बट जो मार्शलेस फंड है, उनकी एक अच्छी बात है कि वो जब किसी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी को फॉरेंसिक अकाउंटिंग करते हैं, जो कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है। जैसे मेरे मेरे जैसे जो हम इंटरनेट से देख के रिसर्च कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, उन हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी कंपनी का फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर सके। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, ये वो लोग बैलेंस शीट को काफ़ी अच्छे से चेक करते हैं और पता करते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। उनकी रिसर्च काफ़ी तगड़ी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कंपनी अभी जो डाउनफॉल हुआ है वो कंपनी के किसी फ्रॉड की वजह से नहीं हुआ है। वो जस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं थोड़े से, टेम्परेरी वजह से। इस वजह से सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन है, सॉरी शेयर प्राइस डाउन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी एज सच बुरी नहीं है, कंपनी के अंदर बहुत सारी अच्छी बात है। जो थोड़ी सी जो अब निगेटिव बातें हैं वो यही है कि ये कंपनी केमिकल कंपनी है। तो नेगेटिव क्या है, देख केमिकल कंपनी जो होती है वो साइक्लिक कंपनीज होती हैं, या सिक्लिकल बोलते हैं जिसको। तो साइक्लिक कंपनी के अंदर क्या होता है कि वैसे तो दुनिया की हर कंपनी साइक्लिक होती है, कोई भी कंपनी लगातार ग्रो नहीं कर सकती है। वो 2-3 साल अच्छा ग्रो करेगी, फिर 1-2 साल उसको शांत होना पड़ेगा। कुछ कंपनी के अंदर साइकिल्स छोटे होते हैं, कुछ कंपनी साइकिल्स बहुत बड़े होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो केमिकल कंपनी होती है वहाँ पे साइकिल्स बहुत बड़े होते हैं। मतलब लेट से 2-3 साल तक कंपनी 10 गुना होगी उसका बिजनेस, और फिर 8-10 साल तक कंपनी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि वक्त के साथ साथ जो साइकिल्स होते हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि इस कंपनी का एक फैक्ट्री है गुजरात के अंदर, वहाँ पे आग लग गई। उस न्यूज़ को गुजरात से मुंबई पहुँचने में 2 दिन लगते थे। फिर वो मुंबई के अखबार में छपता था, फिर वो ब्रोकर्स तक पहुँचता था, फिर कोई लखनऊ में क्लाइंट बैठा उनका शेयर होल्डर, उसके बाद हफ्ते भर बाद पहुँचता था। तो न्यूज़ को फ्लो होने में बहुत टाइम लगता था, तो मार्केट रिएक्शन बहुत देर में देता था। बट आज के टाइम में क्या है कि इंटरनेट आ गया है, तो कोई छोटी से छोटी भी न्यूज़ होती है तो तुरंत मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेता है। कि जैसे कि लेट से न्यूज़ आया कि फाइन हो गई कि किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है और उनका बिजनेस अंडर परफॉर्म करेगा, तो अगले दिन ही शेयर 15-20% गिर जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि आराम आराम से गिरूं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अब क्या है, धीरे धीरे साइकिल्स जो है छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक मतलब अगर हम यहाँ पे मेजर करें इसको, तो आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है सेम प्राइस फेब 2022 में भी था। मतलब 3 साल पहले भी कंपनी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। मतलब हम बोल सकते हैं कंपनी 3 साल का टाइम कंसिडरेशन दे रखा है। बट यहाँ शायद और दे दें, क्योंकि देख केमिकल कंपनी बी टू बी सेक्टर होता है, और बी टू बी के अंदर दिक्कत क्या होती है वैल्यूएशन की, कि कई बार कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ती हैं बट मार्केट आपको वैल्यूएशन नहीं देता। जो बी टू सी कंपनीज होती हैं वहाँ पे मार्केट आपको वैल्यूएशन ज़्यादा देता है, क्योंकि आप वहाँ पे जो कस्टमर है डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। बट बी टू बी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी खरीद रही होती है, और वो कंपनी खुद कैसा परफॉर्म कर रही है उस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी का जो क्लाइंट है, जैसे एशियन पेंट इसका क्लाइंट है, अब एशियन पेंट खुद खराब कर रहा है तो ये कंपनी कैसे अच्छे कर सकती है। तो ये सब कुछ रिस्क है।
और दूसरा क्या है कि ये जो फाइन ऑर्गेनिक है, इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब इस कंपनी वो जो केमिकल बनाती है उसको बनाने के लिए कुछ ऑयल चाहिए होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन है ना, सनफ्लावर है, या मूंगफली का तेल है। ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ों का प्राइस जो होता है बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेज उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोकोनट का तेल है, वो मार्केट में 40 रुपये किलो बिक रहा है। अब देखोगे कि 10 दिन बाद वो 40 रुपये बढ़ के 50 रुपये हो गया। तो अब 40 से 50 होना 25% का इंक्रीज है। और 25% इंक्रीज रॉ मटेरियल का इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए इन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होती है। तो ये सब कुछ इस कंपनी के बारे में। और देखिए, जो गिरावट की बात है, तो गिरावट देखिए चलती रहती है कि शेयर मार्केट का ये नेचर है कि उसके अंदर गिरावट आती रहती है। अब ये फेज तभी इंजॉय कर पाओगे, जैसे ये जो फेज आप देखो तो 18 से लेके 2022 तक, ये जो 4 साल का ड्रीम रन था, कंपनी लगातार भागी थी। तो ये तभी आप इंजॉय कर सकते हो जब कंपनी को बॉटम पे खरीदो, जब कंपनी नीचे आए तभी आप खरीदो। देखिए, होता क्या है कि एक इतिहास की अच्छी बात होती है कि इतिहास जब हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है तो हमें उसे डर लगता है, और जब इतिहास जब हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि काश उस टाइम हमने ऐसा किया होता। तो जैसे मान लीजिए कंपनी लेट से 60% गिरी, या आज गिरी हुई है, और 5 साल बाद ये कंपनी यहाँ से अच्छा करे, तो हम 5 साल बाद ये कहेंगे कि यार काश आज से 5 साल पहले हमने उस शेयर को ले लिया होता, उस टाइम कितना सस्ता मिल रहा था। तो हम लोग कोसेंगे कि यार उस टाइम के इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खरीदा इसको, वो लोग बेवकूफ़ थे। बट वही होता है कि जब इतिहास हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है तो हमें डर लगता है। तो डर हो जाता है, डर की वजह से हम पैसा नहीं बना पाते। और जाहिर से रिस्क भी है, रिस्क अपनी जगह है। तो ये देखिए, ये फाइन ऑर्गेनिक के बारे में, वैसे तो ये चीज़ें हर एक कंपनी के बारे में ही है। और देखिए, जो आज का जो वर्तमान है वही कल का इतिहास होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। और अगर शेयर गिर रहा है तो गिरने की डरने की बात नहीं है, आपको कारण पता होनी चाहिए कि क्यों कोई कंपनी गिर रही है। ठीक है, क्यों गिरावट बहुत ही आम बात होती है। और ऐसा नहीं कि केमिकल कंपनी अकेली गिर रही, बाकी कंपनियां भी गिर रही हैं और मार्केट ओवरऑल गिर रहा है। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। लाइक जैसे मैं आपको दिखाया कि 2000 करोड़ कंपनी में कैश पड़ा हुआ है ना, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है ना। मेरे हिसाब से मतलब बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका अपना ज्ञान है, आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए। ये जस्ट एक मतलब क्या बोल सकते हैं, हेल्प की तरह है। आप वीडियो देख के कुछ सीख सकते हैं और अपना खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी खरीदने का एडवाइस नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।